हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में बेटा, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ पर जैसे आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाएंगे कि ये एक पोल है, हाइट ऑफ पोल आपके पास 6 मीटर है और जो पोल की शेडो है वो है 4 मीटर। ओके, क्योंकि सीधे खड़े हैं तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। अब देखिए यहाँ पर एक टावर खड़ा हुआ है और हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड आउट करनी है एंड द शेडो ऑफ टावर आपके पास है 28 मीटर। तो बेटा हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर जिसका नाम है पीक्यू, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन की तरफ बेटे हम बढ़ेंगे। यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर बेटा जी आपने ध्यान रखना है जो एंगल बी है और एंगल क्यू है ये दोनों आपके पास 90 डिग्री के हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टावर है, जो पोल है, वो भी सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। और जो एंगल सी है और एंगल आर है ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और आपके पास ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पीक्यू आर के एंगल सिमिलैरिटी। अब बेटा जी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो कौन सी साइड, तो हम लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो ए बी कितनी है बेटा आपके पास, ए बी आपके पास 6 है, पी क्यू आपको फाइंड आउट करनी है, BC आपके पास 4 है एंड QR आपके पास 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, PQ मल्टीप्लाई 4, 28 मल्टीप्लाई 6 एंड PQ इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 बाय 4। 4 7 जा 28 एंड 7 6 जा 42 मीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ टावर जो कि PQ है वो है 42 मीटर। समझ आया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, फिर उसकी साइड्स आपने प्रोपोर्शन लेनी है। यहाँ पर लिख दीजिए साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, और देखिए हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर एंड बेस बाय बेस, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर आंसर फाइंड आउट कर लिया। नोट डाउन कीजिए बेटा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 6.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसमें क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR respectively where ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो बेटा जी ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं और AD एंड PM आपको क्या गिवन है, आपको मीडियन गिवन है, ठीक है। आपने प्रूव करना है बेटा जी AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। तो बेटा इसका प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में बेटे जी आपको क्या दिया हुआ है कि AD और PM क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर आपको गिवन है PQR के, तो इसके अकॉर्डिंग बेटे जी क्या हो सकता है,
ए बी बाय में पी क्यू, ए सी बाय में पी आर एंड बी सी बाय में क्यू आर। साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है बेटा, अब हमें प्रूव करना है, ये दोनों तो हमारे पास है, बट हमें प्रूव करना है ए डी एंड बाय में पी एम। और ये हमें कौन से ट्रायंगल से मिलेगा? यदि हम इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो आप देखिए, हमारे पास ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है, हमारे पास ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है ना। हमें कुछ एक हमें और चाहिए, तो हम इस वाली साइड को उठाएंगे, क्योंकि जो एडी और पीएम है वो मीडियन है, और मीडियन जो आपकी थर्ड साइड है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम उठाते हैं, हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर। ये हमारे पास गिवन है, तो हम इसका हाफ कर लेते हैं। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल बाय हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, तो हम हाफ ऑफ बी सी के प्लेस पर क्या कर सकते हैं? ए बी बाय पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी के प्लेस पर हम लिखेंगे बी डी, एंड हाफ ऑफ क्यू आर के प्लेस पर हम लिखेंगे क्यू एम। ओके, और यहां पर ऐसा क्यों लिखा है? मीडियन डिवाइड्स थर्ड साइड into 2 equal parts। अब देखिए, अब हम उठा लेते हैं पूरी की पूरी ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय में क्यू एम, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये बेटा जी आपने प्रूव किया है, और ये आपका गिवन है। तो बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम के। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी की वजह से। और बेटे जब देखिए आपके पास ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों आपके पास सिमिलर हो गई हैं, तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। उसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा जी। देखिए हमें क्या प्रूव करना है? ए बी, देखिए है ना इसमें ए बी, और क्या प्रूव करना है? बाय में पी क्यू, तो इसमें पी क्यू है, एंड एडी इसमें है ना, यस, एंड पीएम आपके पास यहां पर है। तो हम रीजन लिख देंगे, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बेटे सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन था हमने वो लिखा कि हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद बेटा जी हमने ये वाली दोनों साइड्स उठा ली, इन दोनों को उठा लिया और गिवन लिख दिया। इनका बेटा जी हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद हमें मिला बी डी बाय में क्यू है, और ऐसा क्यों है? मीडियन डिवाइड्स थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब बेटा हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा करके और हमने इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दिया। तो बेटा आज हमारी 6.3 कंप्लीट हो गई है, और आगे हम 6 यूनिट के एग्जाम्पल करेंगे। इसे नोट डाउन कीजिए।